नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें बोल दिया गया है। अब जीरो पे कंटिन्यूअस है तो क्या हमको करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज इक्वल टू एफ जीरो, ये करना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुना जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, इस फंक्शन को यदि देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, जीरो की बात हो रही है तो जीरो से, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ जीरो से छोटा, मतलब जीरो से पहले, जीरो माइनस एच, और जीरो से पहले। राइट हैंड लिमिट की बात हो गई जीरो के आगे वाला, जीरो प्लस एच। लेफ्ट और राइट जो है यहाँ पर दोनों ही फंक्शन जो है एक ही साथ दिया हुआ है। जीरो माइनस एच के लिए हम यहीं पर जाएंगे, जीरो प्लस एच भी यहीं पर जाना है। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो एंड दिस इज एफ एक्स एंड देन इट इज एफ जीरो। मतलब ऐसे केस में जब भी फंक्शन का लेफ्ट और राइट लिमिट एक साथ दिया हो, एक ही जगह दिया हो, तो उस केस में हम लेफ्ट और राइट सेपरेटली न कैलकुलेट करके एक ही बार हम लोग इसको यूज कर लेंगे। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें नॉन कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करना रहता है, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट लगा करके बहुत ही आसानी से निकालेंगे, और मतलब टाइम भी हम लोग का काफी ज्यादा सेव हो जाएगा। तो यदि इस तरह का सिचुएशन हो तो लेफ्ट और राइट डायरेक्ट, मतलब अलग अलग ना निकाल करके डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकालेंगे। अब जरा यहाँ पर देखा जाए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और एफ एक्स क्या है, ये क्या बोला है, जब जीरो को अप्रोच करा, तो जीरो को अप्रोच मतलब क्या, या तो लेफ्ट से, मतलब या नहीं तो राइट से, लेफ्ट से अप्रोच करे या राइट से अप्रोच करे, मतलब जीरो प्लस एच या जीरो माइनस एच, जीरो तो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ जीरो नहीं है। तो फंक्शन का वैल्यू कब, जब एक्स जीरो नहीं है तो कौन सा होगा, ये वाला वन माइनस, यहाँ लिखने वाले हैं वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन एट एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एफ जीरो। तो एफ जीरो पे क्या है, के। अब यहां से जरा आप एक चीज ध्यान दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कॉस टू थीटा का ट्रिगो में फॉर्मूला है, वन माइनस कॉस टू थीटा, ये काफी इंपोर्टेंट फार्मूला है। क्या फार्मूला है, मल्टीपल एंगल का फार्मूला है, टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से वन प्लस कॉस टू थीटा का फार्मूला है, ये हो जाएगा आपको टू कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी वन माइनस कॉस टू थीटा ना होकर के वन माइनस कॉस थीटा लिखा रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और यदि वन प्लस कॉस थीटा रहे तो इसको हम लोग टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं। एक और चीज जो बहुत काम का फॉर्मूला है वो है साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। खैर अभी जो हमारे पास यूज होने वाले हैं तो वन माइनस कॉस टू थीटा, इस फार्मूला का यूज, तो इस पे यदि हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा टू साइन स्क्वायर, और यहाँ जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर टू एक्स, और यहाँ पर क्या है एट एक्स स्क्वायर। इस एट को हम लोग क्या लिख रहे हैं, इस एट को टू इंटू फोर एक्स स्क्वायर एंड दिस इज के, ये टू से टू कैंसिल होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। इसको जरा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर टू एक्स लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, तो टू एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज के। इस चीज को यदि लिखा जाए तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दिस इज साइन टू एक्स एंड दिस इज टू एक्स, और पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज के। और आपको पता होना चाहिए कि यदि x जीरो को अप्रोच करा और ये जीरो बाई जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि ये वन होने वाला है। तो इसको और बेहतर से यदि लिखा जाए तो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर यदि x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ऑफकोर्स हम बोल सकते हैं कि टू एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा, और ये बन गया साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स और पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज के। तो ये होगा वन, वन का स्क्वायर एंड दिस इज के, सो के इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हमको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर है। तो ये नो डाउट मतलब लिमिट पूरा का पूरा लिमिट ही है, यदि लिमिट पे पकड़ है तो ये क्वेश्चन बनेगा, और यदि नहीं है तो फिर ये नहीं बनेगा। सो दिस इज